नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। किसानों को सम्मान दिलाना हमारा प्रयास। कृषि मंत्री के कंधों पर सबसे बड़ा विभाग। सरकार आती जाती रहेगी। सरकार चलाना चुनौती नहीं, जमीनी हकीकत को जानने की जरूरत है। मैं राज्य के अगले 25 वर्षों के बारे में सोचता हूं। मजबूत जड़ के बिना पेड़ का वजूद नहीं होता। झारखंड के किसान अब बिरसा किसान से जाने जाएंगे। अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचानी है। लौ, सिल्क, महुआ हमारा, लेकिन लाभ कोई और ले रहा है। वन उपज को लेकर फेडरेशन के गठन की तैयारी। सरकारी स्कूलों में हर दिन बच्चों को मिलेगा अंडा। और हम प्रयास करते हैं कि कुछ चोर भी हैं जो चोरी करते हैं। बड़े पूंजीपति दलाल राज्य का खनिज संपदा लूट रहे हैं। विपरीत हालातों में भी बेहतर करने की कोशिश की। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड सरकार ने किसानों को सौगात दी है। सीएम ने दुमका और बोकारो के किसानों से वर्चुअल बातचीत की। वहीं प्रोजेक्ट भवन सभागार में कृषि विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम ने पशुधन वितरण कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच पशुधन का वितरण किया। सब्जी विक्रेता सहकारी संघ को 50 वैन दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया। और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक समरीलाल बंधु तिर्की समेत कई लोग शामिल हुए। रिपोर्ट देखें। आदिवासी दिवस पर कृषि को तोहफा, किसानों को केसीसी और पशुधन का तोहफा। अब झारखंड के किसान कहलाएंगे बिरसा किसान। वन उपज को लेकर जल्द गठित होगा फेडरेशन। लाह, सिल्क, महुआ के सबसे बड़े उत्पादक हम, पर इसका लाभ कोई और ले रहा है। स्कूलों में बच्चों को हर रोज मिलेगा अंडा। हम प्रयास करते हैं पर चोर चोरी करते हैं। पूंजीपति दलाल खनिज संपदा लूटते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें कृषि विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा तो प्रोजेक्ट भवन का पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये वो बातें थी जो विश्व आदिवासी दिवस पर कृषि विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मौका आदिवासी दिवस का था। मंच पर एक आदिवासी था और राज एक आदिवासी बहुल राज था। तो ये बातें दिल से निकली तो दिल तक पहुंचनी ही थी, क्योंकि आज एक मुख्यमंत्री नहीं, एक आदिवासी बोल रहा था। आज को ध्यान में रखते हुए अगला 25 साल तक के बाद इस राज्य का क्या चेहरा होगा, क्या सूरत होगा, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपको अंदाजा नहीं होगा कि लाख कैसे रुपया किलो बिकता है। आज आपको नहीं मालूम होगा कि सिल्क की साड़ी कितने लाखों तक में बिकती है। और ये लाख सिल्क देश में सबसे अधिक पैदा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड। लेकिन क्या फायदा? उत्पाद तो हम करते हैं, लेकिन लाभ कहां? मिट्टी कोड़ते हम, पेड़ में चढ़ो हम, धागे की उपज करें हम, लेकिन फल खाएगा दूसरे राज्य और दूसरे देश के लोग। उससे हमारा घर द्वार को क्या, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से अपना जीवन यापन कर सकता था, अच्छे से स्कूल जा सकता था। महाजनों के सामने घुटना टेकने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आज व्यवस्थाओं ने हमें वो मजबूरी पे आके खड़ा कर दिया कि हमें लोगों के सामने भीख मांगनी पड़े। ये मेहनत नहीं करेंगे तो इनका चूल्हा नहीं जलेगा, भूखे मरेंगे लोग। आपको याद होगा 2019 से पहले जब कोरोना का कोई हवा पानी नहीं था देश दुनिया में, लोग राशन कार्ड लेके भूखा मरा। लेकिन इस वैश्विक महामारी में महीनों तक राज्य को बंद करने के बाद भी एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूखा नहीं मारा। आदिवासी दिवस पर किसानों से सीधी बात भी हुई। 2 लाख किसानों के बीच 700 करोड़ की योजनाओं का वितरण किया गया। तो साथ ही साथ बात ये भी हुई कि जरूरी सरकार चलाना नहीं, जरूरी जमीनी हकीकत जानना है। ये सोच आज के लिए नहीं, अगले 25 साल के लिए है। हमारे
संसाधनों से दुनिया जगमगा रहा है। कितना अचरज की बात है। इस राज्य में आप तो किसान हैं, आप धान जानते हैं, आलू प्याज सब्जी जानते हैं, आम कटहल इमली जानते हैं। इसके अलावा इस राज्य में एक और खजाना का अंबार यहां पर है, वो है खनिज संपदा। कोयला, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दुनिया भर का। अभी बहुत लोगों का हाथ में आप देखते होंगे हरा रंग का एक अंगूठी पहनता है, पन्ना जिसको बोलता है। यही मिलता है जमशेदपुर का थोड़ा सा आगे में, घाटशिला में। जंगलों में भरा पड़ा है, लेकिन उसका कोई माय बाप नहीं। बड़ा बड़ा पूंजीपति कोई बंगाल में बैठ जाता है, कोई उड़ीसा में बैठ जाता है, और एजेंट दलाल के माध्यम से गांव में घुस करके गांव वाला को कुछ पैसा दे करके वहां से 2-4 ठेला उठवा लेता है। कभी छापामारी होता है तो व्यापारी तो दूसरी जगह बैठा हुआ है, फंस गया यहाँ का हमारा आदिवासी किसान। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सीएम किसानों का दर्द समझते हैं। यही कारण है कि सरकार ने विपरीत परिस्थिति में भी किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। कृषि विभाग पर उनकी विशेष कृपा और नजर है। इस बात को मैं और मेरी पूरी विभाग बखूबी जानता है। हर एक 3 महीना पर समीक्षा करना, गाइडलाइन देना, गलती करने पर कड़ा वार्निंग भी देना। एक लीडर का जो तमाम गुण होता है, एक दूरदर्शी सोच, कि हमें जो ये मौका मिला है वहां अपने राज्य को कहां तक ले जाना है, और राज्य के जो वासी हैं उनके लिए क्या करना है। बात दिल से निकली तो दिल तक पहुंची भी। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में किसान लाभान्वित हुए तो चेहरे पर मुस्कान आई, और ये मुस्कान बाकी हर सियासत और खुशी पर भारी नजर आई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, आज विश्व आदिवासी दिवस और इस मौके पर सीएम ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी बिल्कुल, विश्व आदिवासी दिवस को देखते हुए आज राज्य के कृषि एवं पशुपालन विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की, और प्रोजेक्ट भवन के सभागार से मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की। जिस तरह से अगर बात करें तो आज राज्य के 24 जिलों में ये कार्यक्रम था, जिसके तहत सभी 264 प्रखंडों में इस कार्यक्रम के जरिए विभिन्न लाभुकों तक परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कुल 734 करोड़ की योजनाओं का वितरण परिसंपत्तियों के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। हर जिले में जो इस अपने स्थानीय विधायक थे उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। और जिस तरह से विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो एक नया नाम झारखंड के किसानों को राज्य के मुखिया ने दिया है, जिसके तहत राज्य में जो अब किसान है उन्हें बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। एक नई शुरुआत आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन कृषि एवं पशुपालन विभाग ने किया है। इसके साथ अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण घोषणा भी मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम में की है कि आने वाले 25 वर्षों को देखते हुए उनकी सरकार कामकाज करना चाहती है। और साथ ही साथ जो राज्य झारखंड पूरे देश में कुपोषण के तौर पर दूसरे राज्य में जिसका नाम शामिल होता है, तो राज्य में कुपोषण को दूर करने के लिए भी किसानों के जरिए सरकार जो है वो अपना जो कार्य योजना है उसको अमली जामा पहनाएगी। और साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से कोविड काल में भी किसानों को लेकर राज्य की सरकार का कामकाज था, तो उसका उल्लेख भी आज के कार्यक्रम में किया गया कि विषम परिस्थितियों में भी किसानों के 2000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई। और सिर्फ कर्ज माफी ही नहीं, अब किसानों को फिर से खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए राज्य की सरकार जो है वो नई सिरे से कर्ज भी उपलब्ध करा रही है। आज 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके जरिए लाभुकों तक मुख्यमंत्री ने विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण किया है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड और आज से राज्य में
मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत हुई है। कैबिनेट जब राज्य में बजट आया था तो बजट में भी इस योजना की घोषणा की गई थी कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के जरिए किसानों को सरकार जो है वो सब्सिडी में पशु उपलब्ध कराएगी। इसके तहत साथ ही साथ एक नई व्यवस्था जो आज राज्य की सरकार ने शुरू की है कि अब अगर किसानों को गाय दी जाती है तो गाय के साथ साथ उन्हें गाय को रखने के लिए शेड भी उपलब्ध कराया जाएगा। तमाम योजनाओं को एक साथ ही पारित किया जाएगा। जो लक्ष्य है कि किस तरह से कृषि के सेक्टर में झारखंड आत्मनिर्भर बने, राज्य के अन्नदाता जो है अपने पैरों पर खड़े होकर झारखंड को देश के पटल पे एक अलग पहचान दिला सके। इन तमाम चीजों को लेकर एक होमवर्क के साथ राज्य की सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से बात की जाए कि आज किसानों को जो विभिन्न परिसंपत्तियों के जरिए जो भी आज लाभ राज्य की सरकार ने योजनाओं के माध्यम से पहुंचाया है, और खास करके अगर बात करें तो इस वर्ष पहली बार झारखंड गठन के बाद ऐसा संभव हो पाया है कि मानसून शुरू होने से पहले ही राज्य के किसानों को सरकार ने बीज उपलब्ध करा दिया है। और साथ ही साथ अच्छी मानसून होने की वजह से और राज्य की सरकार ने जिस तरह से एक कार्य योजना तैयार किया, उससे एक उम्मीद की जा रही है कि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और सरकार भी कदम ताल करके किसानों के साथ चलेगी। और जिस तरह से किसानों के मजबूती को लेकर राज्य की सरकार ने एक दशा और दिशा दिखाने की कोशिश की है, उससे एक उम्मीद जागी है कि झारखंड अब जो है वो खेती के क्षेत्र में भी किसानों के जरिए जो है अपना एक नया आयाम देश के पटल पे स्थापित कर पाएगा। बिल्कुल विपिन, और इन तमाम बड़ी चीजों के अलावा कुछ और बड़ी बातें भी कही है सीएम ने, किस तरीके से हमारे खनिज संपदा की चोरी हो रही है, उन दलालों पर भी लगाम लगाने की बात कही है, कैसे वो इन तमाम चीजों का लाभ वो ले रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब कुपोषण की बात हुई थी तो उस वक्त ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था कि जब पहली मर्तबा उन्हें 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था तो कुपोषण को दूर करने के लिए उन्होंने मिड डे मील में जो है वो छात्रों को अंडा खिलाने की व्यवस्था की थी, लेकिन ये योजना पूरी तरह से हाशिए में चला गया था। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सप्ताह में 6 दिन तक जो छात्र स्कूल जाते हैं सरकारी, उन्हें मिड डे मील में सरकार जो है अंडा उपलब्ध कराएगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का ये संकेत था कि वो कई योजनाएं शुरू तो जरूर करते हैं लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो योजनाओं की चोरी करते हैं, तो उन पर भी सरकार लगाम लगाएगी, उन पर भी नकेल कसेगी। और खनिज संपदाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि देश में झारखंड की एक अलग जो पहचान है वो राज्य की खनिज संपदाओं की वजह से है, क्योंकि हिंदुस्तान के कुल खनिज संपदाओं का 40% जो है वो झारखंड में आता है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण जो झारखंड में माइनिंग सेक्टर है जिसके जरिए झारखंड काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन अब तक जो उनका निशाना था कि पूर्व की सरकार ने इस तरह की कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई थी, जिसके वजह से अब तक खनिज संपदाओं का दोहन ही सिर्फ हुआ है, इसका पूरा लाभ झारखंड नहीं उठा पाया है। तो यही मुख्यमंत्री का कहना था कि किसानी सेक्टर को भी सरकार मजबूत करेगी और साथ ही साथ जो खनिज संपदाओं के जरिए राज्य का विकास हो सकेगा, झारखंड को एक नया आयाम दिलाया जा सकेगा, तो उस क्षेत्र पे भी सरकार का फोकस है और बहुत जल्द तमाम चीजों को लेकर सरकार जो है वो आगे बढ़ने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज किसानों को तोहफा मिला है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पशुधन और साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण किया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अब किसान भी बिरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे।